जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th बेस की जो आपकी पोस्ट आई है आरआरबी की तरफ से, उसके लिए रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट 10+2। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की कि इम्पोर्टेंट डेट्स इस फॉर्म के लिए क्या क्या हैं। तो आरआरबी वेबसाइट्स के लिए, जो आरआरबी वेबसाइट है उसमें जो एडवर्टाइज पब्लिश हुआ था वो आपका 20 सितंबर 2024 को हुआ था, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट है वो आपकी 21 सितंबर 2024 है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है वो आपकी 20 अक्टूबर 2024 रात 11:59 के समय है, और फीस पेमेंट की जो आखिरी डेट है वो आपकी 21 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच रात 11:59 के बीच है। और जो मॉडिफिकेशन विंडो यानी करेक्शन के लिए जो डेट है वो आपकी 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 को है। तो दोस्तों, ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स जो कि इस अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए थी। अब बात करते हैं कि जो ये वैकेंसीज आई हैं वो किन पोस्ट के लिए आई हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो ग्रेजुएट लेवल पर आई थी वैकेंसीज अभी 3-4 दिन पहले, उसमें जो है 5 पोस्ट थी, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 10+2 के लिए है उनमें 4 पोस्ट है। कौन कौन सी? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये जो है 4 पोस्ट दी गई हैं इन वैकेंसीज में। जो कि वेरियस जोनल रेलवेज में है, और जो ऑनलाइन सबमिशन है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है रात 20 अक्टूबर 2024 रात 11:59 से 59 मिनट तक। ये आपकी लास्ट डेट होने वाली है। अब बात करते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लांस। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो है 10+2 यानी 12 दी गई है, और जो एज भी है वो आपकी 18 से 33 के बीच, मतलब कि 18 से 30 साल तक है, लेकिन 3 साल का रिजर्वेशन है एज रिलैक्सेशन। और जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी 1 जनवरी 2025 को होगी। अब बात करें हम पोस्ट की, सबसे पहले बात करते हैं सीरियल नंबर 1 कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये जो है आपकी लेवल 3 की पोस्ट है, और जो आपको सैलरी मिलने वाली है इसमें इनिशियल पे वो जो है 21,700 रुपये है। हालांकि इसमें जो भत्ते हैं वे अलग है, और जो मेडिकल स्टूडेंट मांगा गया है इसमें वो आपका B2 कैटेगरी का मांगा गया है, और जो एज है इसमें वो आपकी 18 से लेकर 30। एज तो जो है दोस्तों वो चारों पोस्ट के लिए सेम ही है। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसीज आई हैं वो कितनी है? 2022। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इसी पोस्ट पर है। फिर आता है आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। इनिशियल पे आपका 19,900, और जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो C2 कैटेगरी का मांगा गया है, और इसमें वैकेंसीज हैं 361। सीरियल नंबर 3 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये भी आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 आपकी इसमें सैलरी है, और जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो C2 कैटेगरी का मांगा गया है, और इसमें जो वैकेंसीज आई है वो आई है आपकी 990। सेकंड लार्जेस्ट किस में है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। और फिर आते हैं आपका सीरियल नंबर 4 ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क जो है ये भी लेवल 2 की पोस्ट है, और इसमें सैलरी जो आपकी इनिशियल पे होने वाला है वो 19,900 होगा, और जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो A3 कैटेगरी का होगा।
इसमें जो है सबसे कम वैकेंसीज आई है 72 वैकेंसीज़। और अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की हम बात करें तो 3445 वैकेंसीज़ है जो कि आरआरबी वाइज और रेलवे जोन वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट की गई है वैकेंसीज़ की। इसमें जो है दोस्तों हम इम्पोर्टेंट जो आपके इंस्ट्रक्शन है वो आपको बता देते हैं ऑनर रजिस्ट्रेशन करते वक्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स अपना फाइनल रिजल्ट का जो वेटिंग कर रहे हैं वो इन पोस्ट के लिए सभी एलिजिबल नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी 10+2 कंप्लीट है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट के पास जो है खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, खुद की एक वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिससे कि जो आरआरबी जो है रिक्रूटमेंट के दौरान कांटेक्ट में रह सके। जो एप्लीकेशन है वो केवल ऑनलाइन मोड सबमिट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो एक से ज़्यादा जो है रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो आरआरबी ने जो है साफ तौर पर ये कह दिया है कि केवल एक ही जो कैंडिडेट्स है वो केवल एक ही बार अप्लाई करेगा। अगर वो एक से ज़्यादा अप्लाई करता है तो उसके जो है सभी जो रजिस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि चलो ये कंप्लीट करने दो, जब भी बताता हूँ बीच में, अभी आपका इसमें ध्यान है। अब बात करना हम स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम की। तो जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 स्टेज में होने वाला है, यानी इसमें 2 CBT होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जिन पोस्ट में टाइपिंग दी गई है उनमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। 2 CBT, और जिनमें टाइपिंग दी गई है उनकी टाइपिंग, वरना 2 CBT तो हैं। दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेज, इसमें कहा गया है कि जो सेकंड स्टेज आपका CBT होगा, मतलब कि एक तो होता है CBT फर्स्ट स्टेज और दूसरा है सेकंड स्टेज CBT। तो जब आप सेकंड स्टेज CBT में जाएंगे तो आरआरबी कहता है कि मान के चलिए 3000 वैकेंसीज़ है, तो उसके जो है 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी 3000 सीट है तो 15 थी 45,000 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग है उसमें जो है वैकेंसीज़ का 8 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो आपकी 1/3 होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आपने 3 गलत आंसर दे दिया तो आपका सही एक उत्तर भी गलत माना जाएगा। कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द SLC, यानी जो 10वीं सर्टिफिकेट या फिर उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि भरनी है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो कहा गया है कि जो SC/ST वाले कैंडिडेट हैं जब वे एग्ज़ाम देने जाएंगे बाय ट्रेन, तो उनका जो ट्रैवल का खर्चा है, ट्रेन का जो खर्चा है या टिकट का खर्चा है वो सब जो है फ्री होगा, ये आपको ध्यान रखनी है। ये इसमें कहा गया। उसमें क्या होगा कि जो कॉलम ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त आपको जो है कॉलम दिया होगा रेलिवेंट, उसमें आपको यस लिखना है और वैलिड जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ये भी कहा गया है कि जो अगर ट्रैवलिंग अथॉरिटी ने ये कहा है कि अगर इस ट्रैवलिंग अथॉरिटी का जो मिस यूज़ करता पाएगा उसका कैंडिडेचर वो किसी भी स्टेज पर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आगे की परीक्षाओं के लिए उसको डिबार्ड
कर दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है मैं आपको बता ही रहा था कि हर पोस्ट के लिए जो है 4 पोस्ट है, उनमें अलग अलग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबका जो प्रायोरिटी होती है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। इसमें साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि जो कैंडिडेट है जिनकी लेसिक सर्जरी हो चुकी है, कोई अलग और सर्जरी हो चुकी है, वो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। और हालांकि जो B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है उनमें वे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो दोस्तों जो एज काउंट होगी आपकी वो 1 जनवरी 2025 से होगी। और जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसकी जो अपर लिमिट है वो जो है UR जनरल वालों और EWS वालों के लिए 2 जनवरी 1992 से पहले के उनका जन्म नहीं होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों का 2 जनवरी 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। और SC ST वालों का 2 जनवरी 1987 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। एज ग्रुप आप याद रखना 18 से 33। अब देखते हैं लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसमें जो है कैंडिडेट्स का जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन की। तो OBC वालों को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST वालों को 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन को आपका 3 साल 6 साल 8 साल कैटेगरी वाइज मिलेगा। अब बात करते हैं हम एग्जामिनेशन फ़ी की। जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो आपकी 500 रुपये है। लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेज CBT में आप शामिल होंगे तो उसमें जो है 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे बैंक अकाउंट में। और जो PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और बिलोंगिंग टू SC ST या फिर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ या फिर EWS वाले स्टूडेंट के लिए 250 रुपये फ़ीस है, 250। और इन 250 रुपीज़ में से भी जब आप फर्स्ट स्टेज CBT में शामिल होंगे तब आपको ये 250 रुपये भी वापस कर दिए जाएंगे। जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट जो पेमेंट होगी वो आपकी ऑनलाइन मोड पर होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से। क्लोजिंग डेट और टाइम ऑफ फी पेमेंट हम आपको बता ही चुके हैं। ये जो है दोस्तों डिसेबिलिटी से लेकर है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। RRB की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, और अच्छे से आप देख सकते हैं इसको। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि जो इसमें RRB की जो पोस्ट है ये इसमें जो है 2 CBT होंगे। तो फर्स्ट स्टेज CBT की हम बात करें तो जो पहला CBT होगा उसका टाइम होगा वो आपका 90 मिनट होगा, यानी 1.5 घंटा। और इसमें जो है 100 क्वेश्चन आपके होंगे। इन 100 क्वेश्चन में से आपके जनरल अवेयरनेस के 40, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो नेगेटिव मार्किंग होनी है वो आपकी 1/3 मार्किंग होगी, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले कहने वाला था लेकिन कह नहीं पाया, तो मैं अब बता देता हूँ कि जिन मेरे भाइयों को अपनी GS अच्छी करनी है, बेहतर करनी है, तो मैं पिन्नेकल की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है TCS के, उनके जो है अलग से क्लास या फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो जिन मेरे भाइयों को अपनी GS 1 नंबर करनी है, मतलब कि जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे, वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और उससे अलग मैं जो शॉर्ट्स में जो है जो शॉर्ट्स वीडियोज़ होती हैं उनमें भी हर शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन लाऊंगा जिसका आपको प्रैक्टिस के लिए आंसर बताना है। तो ये था आपका GS के लिए। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, सेकंड CBT। इसकी भी ड्यूरेशन जो है 90 मिनट है।
लेकिन इसमें क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस आपकी 50 जीएस के आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के आपके 35। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीएस का जो है इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपको जीएस अच्छे से करनी है तो पिन्नेकल जो मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, हालांकि उस पर जो है पहली क्लास डाल भी चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बाकी तो जिसका सिलेबस है उसमें उसके लिए जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और जोन वाइज जो पोस्ट है और किस में आपको अप्लाई करना है उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसी तरह की जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिस के लिए और न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ज्ञान वाला चैनल पर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।